हाँ, अब जैसे कोई भी चीज हम लोग मेजर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, राइट? जैसे मान लो हम लोग मास मेजर कर रहे हैं यूजिंग दैट वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो मास मेजर करने वाला है, तो उसमें हम लोग का एयर ब्लो कर रहा होगा, या फिर फैन चल रहा है, या कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, कैलिब्रेशन एरर हो सकता है। तो हम लोग कोई भी चीज अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा एरर होगा ही। अब जैसे मान लो तुम एक लाइन का लेंथ मेजर कर रहे हो मीटर स्केल से, इसमें एरर होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, एग्जैक्ट तुम नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्ट लेंथ कितना है। तो कोई भी हम लोग कुछ भी हम लोग मेजर करें, सब चीज में एरर होगा ही होगा। तुम लेंथ मेजर करो, मास मेजर करो, टाइम मेजर करो, कुछ भी मेजर करो, उसमें एरर होगा ही होगा। तो हम लोग जो एरर है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एरर्स आज आज केवल एरर्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेईई मेंस में भी है, बोर्ड्स में भी है, एडवांस में भी थोड़ा बहुत है, बट तुम लोगों को जेईई के क्लास में नहीं बताया जाएगा उतना डिटेल्स में, मतलब लास्ट में बिल्कुल बताया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एरर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तुम्हारे मतलब तुम लोग स्टेट बोर्ड में क्या करना होता है, जो बुक में डिफिनेशन है ना वही लिखना होता है। तो मैं पहले समझा देता हूँ सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर में जैसे तुम मान लो कि जो स्केल से तुम मेजर कर रहे हो वो मान लो स्टार्टिंग का स्केल टूटा हुआ है, मतलब 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। तो अगर वो स्केल 5 मतलब 9 सेंटीमीटर रीड कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, मतलब वो एक्चुअल में पहले से ही टूटा हुआ है थोड़ा सा। तो इस टाइप का जो एरर आता है ना वो सिस्टमैटिक एरर में होता है, वो किसी एक ही डायरेक्शन में होता है। तो हेडिंग तो पहला सिस्टमैटिक एरर। म्यूट कर लो यार, सुबह म्यूट कर लेना। सिस्टमैटिक एरर, errors that are determined that are determined that are determined by chance but are introduced by an inaccuracy सर but are हाँ सर हाँ इधर बोलो। टेक्स्ट बुक में दिया है कि सिस्टमैटिक एरर्स आर एरर्स दैट आर नॉट डिटरमाइंड। Systematic errors are errors that are not determined, sorry, that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy। मैं एक्चुअली तुम लोग को इसका ही डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बुक का, क्योंकि तुम लोग को वही लिखना है। Inaccuracy involving either the observation or measurement process ठीक है, मैं तुम लोग को समझाऊंगा, ये तुम लोग का बुक का रीड तुम लोग खुद से कर लेना। मतलब मैं तुमको सारे टाइप ऑफ एरर बता देता हूँ, रीड तुम लोग खुद से करना। हो जाएगा तो बताना। सर इनएक्यूरेसी के बाद ब्रैकेट लिखा है क्या आपने? हाँ, inaccuracy bracket involving either the observation or measurement process, involving either the observation or measurement process।
सर मतलब क्या है सिस्टमैटिक एरर का, वापस बता। हाँ देखो सिस्टम मतलब मैं तुमको टाइप बताता हूँ कि क्या क्या होता है, फिर तुमको समझ में आ जाएगा इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो सिस्टमैटिक एरर में पहला जो आता है सिस्टमैटिक एरर, इसमें जो पहला आता है ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वेइंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, ये पहले से 0.5 kg रीड कर रहा है, ये पहले से 0.5 kg रीड कर रहा है। अब अगर हम लोग इस पर एक सामान रखें जो 5 kg का है, तो ये कितना रीड करेगा? 0. नहीं 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 5.5 5.5 kg, 5.5 kg, मैंने राइट। सुना 5 की जीता सर। अच्छा, और अगर मैं अगर यहीं पे 10 kg का रखा होता तो 10.5 kg, 10. ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास एक स्केल है जो ब्रोकन है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 7 8, ये स्केल अगर 8 सेंटीमीटर पर आ रहा है तो मतलब एक्चुअल लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 5 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो 1 2 इनफैक्ट 3 सेंटीमीटर है ना। यस सर। 3 सेंटीमीटर, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग का इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, तो ये जो होता है ये सिस्टमैटिक एरर में होता है। अब देखो ये हमेशा क्या रीड करेगा? एक्चुअल मास से ज्यादा रीड करेगा, है ना। यस सर। और ये वाला जो होगा लेंथ जो होगा वो एक्चुअल लेंथ से यहाँ पे भी ज्यादा रीड कर रहा है। अगर मान लो ऐसा सिस्टम रहा, सर ये सब टॉपिक है क्या सिस्टेमेटिक एरर का? हाँ सिस्टमैटिक एरर का सब टॉपिक है, 3 सब टॉपिक है सिस्टमैटिक एरर का। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे मान लो ये -0.5 kg रीड कर रहा होता, तो अगर मैं इस पर डालूं तो क्या 5 kg का सामान डाल दूं तो कितना रीड करेगा? 4.5 4.5 kg, ठीक है। ओके, तो ये क्या होगा? कम रीड करेगा। अब तुम 10 डालोगे, अगर तुम 10 kg का सामान डालोगे तो वो क्या 9.5। तो ये सिस्टमैटिक एरर जो होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये वन डायरेक्शन में है, आइदर हर बार ज्यादा रिजल्ट देगा या हर बार कम रिजल्ट देगा, राइट। आइदर हर बार ज्यादा रिजल्ट देगा या कम रिजल्ट देगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं सेकंड जो सिस्टमैटिक एरर में आता है वो आता है एरर ड्यू टू। ये क्या था? एरर ड्यू टू, ये किसका था? सर मालूम नहीं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट जो है वो सही से नहीं कर रहे हैं तो वो इसमें आएगा। जैसे कि हम लोग, जैसे मुझे मान लो एक कंटेनर में कितना वॉल्यूम है वो मेजर करना है। ये कोई डिफिनेशन नहीं है सर, तुमको बस वो समझना है कि क्या है। मतलब तुम्हारी बुक में डिफिनेशन लिखा है, तुम डिफिनेशन वहां से रेफर कर सकते हो। सर सेकंड वाला नोट डाउन करे क्या ये पॉइंट? हाँ हाँ, बस पॉइंट नोट डाउन करना है और उसके एग्जांपल नोट डाउन कर लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे ये है, मुझे इसका हाइट मेजर करना है, मतलब कितना हाइट तक लिक्विड है, लेकिन मैंने क्या किया, एक स्लैंटेड टेबल पे रख दिया, एक स्लैंटेड टेबल पे रख दिया इसको, इस टाइप से कुछ। तो क्या आएगा इसमें? मेरा हाइट गलत आएगा। अगर मैं इधर मेजर करूँ तो ये हाइट आएगा, इधर से मेजर करूँ तो ये हाइट आएगा। तो इस टाइप का एरर जो आता है वो अपना इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। और थर्ड टाइप का जो सिस्टमैटिक एरर होता है
वो होता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर कैसा हो सकता है कि जैसे इसका तुमको पानी मेजर करना है, लेकिन तुम क्या किए, यहाँ से देख रहे हो। तुम लोगों को बताया गया होगा क्लास 9 में कि उसके लेवल पे देखना होता है, राइट? हम लोग अगर यहाँ से देख रहे हैं या यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग का ये जो होता है वो पर्सनल एरर होता है। ये समझ में आ रहा है? तो ये नहीं समझे क्या बोलिए। जैसे मान लो तुमको किसी चीज में कितना पानी का लेवल क्या है वो मेजर करना होता है, तो तुम लोग को आई थिंक क्लास 10 में बताया गया होगा कि वाटर के लेवल पर हम लोग आई आई अपना रखेंगे और फिर मेजर करेंगे रीडिंग। ये बताया गया है। यस तो अगर हम लोग नीचे या ऊपर रखेंगे Yes, तो sir. वहां पर क्या होगा, एरर आएगा, हम लोग गलत रीडिंग ले लेंगे। तो उस टाइप की एरर को हम लोग बोलेंगे पर्सनल एरर, राइट? Yes, sir. अब देखो ये सारे सिस्टमैटिक एरर्स में क्या है, सिस्टमैटिक एरर्स जो है ये तीनों टाइप ऑफ एरर, इनको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कि अगर हम लोग अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करें या फिर अपना एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो है वो सही से रखें, और पर्सनल एरर को मिनिमाइज करके सिस्टमैटिक एरर मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट systematic error can be minimized by using correct instrument। अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करें, following proper experimental procedure, and removing personal error, पर्सनल एरर को कम करके। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। पर्सनल एरर एक बार वापस समझाओगे? कौन सा पार्ट? पर्सनल एरर पर्सनल एरर मतलब कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे से जो एरर हुआ ना, जो नहीं होना चाहिए था, जैसे मैंने ये कर दिया, मतलब गलत लेवल पे आंख रखा, वहां से मेजर कर लिया। या फिर तुम सोचो कि मैंने क्या किया, मतलब सेट ऑफ प्रोसीड्योर दिया हुआ था, मैंने वो फॉलो नहीं किया, कुछ अलग प्रोसीड्योर फॉलो कर दिया, या फिर मैं स्केल गलत रीड किया। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही हुआ ना। हाँ, वो भी काइंड ऑफ वही हुआ, मतलब दोनों एक ही जैसा ही थोड़ा बहुत हुआ। हाँ। या फिर मैंने ऐसा रीडिंग गलत लिख दिया अपने कॉपी में, वो भी पर्सनल एरर हो गया। ओके सर, मतलब खुद ही। हाँ हाँ। नेक्स्ट आते हैं रैंडम एरर। म्यूट कर लो। रैंडम एरर। अब तो रैंडम एरर को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रैंडम एरर को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, सिस्टमैटिक एरर आर ओनली इन वन डायरेक्शन। सिस्टमैटिक एरर्स आर ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का क्या मतलब है? लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर जो will be in one direction। हाँ, वन डायरेक्शन का क्या मतलब है? वो कौन से तो एक ही डायरेक्शन में होगी ना। हाँ, तो आइदर वो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। नेगेटिव। ठीक है। सर पर्सनल एरर का डायरेक्शन कैसे होगा? पर्सनल एरर मतलब अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि कोई आदमी बार बार यही काम कर रहा है, कि बार बार ऊपर से ही देख रहा है या बार बार नीचे से ही देख रहा है, तो फिर हम लोग बोल रहे हैं। या बार बार पता नहीं उसको क्या मन कर रहा है, जो डेटा आ रहा है उसके पास, उसमें वो 0.2 ऐड कर दे रहा है, 0.3 ऐड कर दे रहा है, ऐसा कुछ।
नेक्स्ट, मेरा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। डायरेक्शन मतलब आइदर पॉजिटिव, ये वाला देखो ना, ये वाला एग्जांपल तुमको बेस्ट बता रहा है, ये मास वाला, ये हर बार तुमको ज्यादा बता रहा है और ये वाला हर बार तुमको कम बता रहा है। तो आइदर एक्स्ट्रा रीड करेगा या आइदर कम रीड करेगा। ये परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, ठीक है, इस पे आते हैं। these are the errors, these are the errors which are introduced even after, which are introduced even after following all the procedures, even after following all the procedures. It can either be positive or negative. It may be either, it may be positive or negative, कुछ भी हो सकता है, positive or negative. It cannot be eliminated. It cannot be eliminated. हम लोग रैंडम एरर से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, वो आएगा ही आएगा। कोई एग्जांपल रैंडम एरर का? कोई एग्जांपल रैंडम एरर का? सर अगर पेंसिल को एक ग्लास में पानी से भरा एक ग्लास में डाल दे तो उसमें रैंडम एरर क्या इंट्रोड्यूस होगा? उसमें एंगल चेंज होगा ना। लेकिन अगर हम लोग रैंडम एरर में देखो क्या है कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट सही से कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम अगर एक्सपेरिमेंट उसको सही से सर करो तो नहीं किसी होगा। इक्वेशन में हम फॉर्मूला सही से डाल रहे हैं पर आंसर नहीं आ रहा। कुछ हो गया। किसकी वजह से? फॉर्मूला वाला तो नहीं यार, फॉर्मूला वाले में हम लोग सही से डालेंगे तो एक्यूरेट टेम्परेचर्स, ठीक है। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे कॉमन लाइफ एग्जांपल। अपने घर के बारे में सोचो, तुम्हारे घर में लेट्स से ऐसा सिचुएशन है, 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। एक्चुअली में ये डीसी नहीं होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये आर है, यहाँ हम लोग इसमें करंट मेजर कर रहे हैं। तो करंट क्या होगा? 220 बाई आर, राइट? यस लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये हर इंस्टेंट पे 220 वोल्ट होता है क्या? नहीं, वो कभी 219 होगा, कभी 221 होगा, वो बेसिकली 311 तक जाता है। तो हर बार मुझे करंट का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा। और हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एसी सोर्स होता है यहाँ पे। तुम लोग बाद में पढ़ोगे एसी सोर्स क्या होता है। इस चीज को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज को हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं और इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। यार मुझे ही तुम लोग का आवाज ऐसा ब्रेक हुआ आ रहा है या सबको आ रहा है ब्रेक हुआ हुआ? सर मुझे भी आ रहा है दूसरे। सर मुझे भी ब्रेक हो रहा है तो आवाज थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, यार तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है, जो डाउट था समझ ही नहीं आया। मैसेज कर दो ना, मैं देखता हूँ। एयर फ्रिक्शन, हाँ एयर फ्रिक्शन हो सकता है, सर उसको हम लोग ये स्लाइड बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ये साइड में बोला, रैंडम एरर का एग्जांपल बताया था कि रैंडम एरर में क्या होता है कि वैसे जिसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो अगर हम लोग करंट मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगा ही आएगा। या फिर अगर हम लोग कुछ चीज का मोशन का बात कर रहे हैं और उसमें किसी ने बताया कि एयर फ्रिक्शन है या एयर रेसिस्टेंस है, तो वो सब चीज को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, उसके कारण जो एरर आएगा वो सब चीज हम लोग नहीं हटा सकते, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एक छोटा सा चीज है, लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट, LEAST. लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट क्या होता है कि हम लोग कोई डिवाइस है, जैसे मान लो हमारे पास स्केल है, तो स्केल से हम लोग मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर से छोटा मेजर कर सकते हो क्या स्केल से? तो उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट. द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, by the measuring instrument, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे मिनिमम जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट. इज कॉल्ड इट्स लीस्ट सर काउंट. हाँ. ये रैंडम एरर के अंदर आता है या सिस्टमैटिक नहीं एरर नहीं के नहीं अंदर? नहीं, किसी के अंदर नहीं है, ये सेपरेट टॉपिक है. मतलब सिस्टमैटिक एरर, अरे रैंडम एरर थर्ड वन वैसा है क्या? वाला? हाँ, तुम इसको थर्ड पॉइंट जैसा लिख सकते हो. हम लोग का 2 ही टाइप का एरर था, सिस्टमैटिक और रैंडम. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं एरर्स के बाद. मतलब एरर का ये थर्ड तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आ रहा है इस टाइप का भी एरर आ सकता है. मतलब तुमसे इस पे नहीं क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे बुक में ऐसे है भी नहीं, बस ये मैं एक्स्ट्रा है. ये होता है 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर 1 मिलीमीटर. ये होता है 10 टू द पावर -3 मीटर. इसके बाद हमारे पास एक दो डिवाइस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोचिंग खुलेगा. तो मतलब मैं तुम लोग को वो डिवाइस दिखाऊंगा. एक होता है वर्नियर स्केल. इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा, -4 मीटर. और एक और होता है स्फेरोमीटर. ये दोनों मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, कोचिंग में है. इसका होता है 10 टू द पावर -5 मीटर तक. मतलब इससे इस स्केल से, वर्नियर स्केल से हम लोग 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं और स्फेरोमीटर से 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं. सर हाँ आपने सेकंड में क्या लिखा है, वो वर्नियर हाँ, ER है या VER. नहीं तन्मय, सेम है. वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर एक ही चीज है. सर मेन स्केल मतलब हम नॉर्मल स्केल जो यूज करते हैं वो ना? हाँ, मीटर जो हम लोग वो यूज करते हैं ना 15 सेंटीमीटर वाला. सर ये आपने लिखा है मतलब कि मेन स्केल से बस इतना ही लिमिट तक हम देख सकते हैं ना, हाँ मेजर कर सकते हैं. ओके. हाँ. डन. यस. अच्छा, अब कुछ अपने पास टर्म्स है जो कि इम्पोर्टेंट है. टर्म्स. अच्छा, जैसे मान लो कुछ चीज मुझे मेजर करना है, तो मैंने मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं मेजर किया. पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसका वैल्यू आया A1. दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसका वैल्यू आया A2. तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5 एंड सो ऑन. या फिर ऐसा तुम सोच सकते हो कि मैंने एक स्टिक दिया 5 स्टूडेंट को, उनको बोला इसका लेंथ मेजर करने के लिए. पहले ने उसका लेंथ A1 बताया, दूसरे ने A2 बताया, तीसरे ने A3 बताया, चौथे ने A4 बताया, पांचवे ने A5 बताया. तो हम लोग यहाँ पर मीन वैल्यू क्या बताएंगे कि मीन वैल्यू क्या होगा? मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N. ये हो जाएगा मीन वैल्यू. यस सर. तो देखो, जैसे Yes. मुझे
मुझे उस इसके वो जो रॉड मैंने दिया स्टूडेंट को उसका लेंथ मुझे नहीं मालूम था, तो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा कि उसका लेंथ A1 है या A2 है या A3 है या A4 है या A5? क्या मैं एज्यूम करूंगा? मैं एज्यूम कर लूंगा कि उसका लेंथ क्या है, मीन है। इन पांचों स्टूडेंट का मीन ले लूंगा कि इन्होंने इतना बताया, और मैं बोल दूंगा कि इसका ट्रू वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू के बराबर है, राइट? यस सर। तो हम लोग को अगर डेटा नहीं पता होता है ट्रू वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता होता है तो हम लोग मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। अगर हम लोग को डेटा नहीं पता है तो हम लोग मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ AI I इक्वल टू 1 से n अपॉन n। समेशन बस न्यूमरेटर में है। सर ये n क्या है? n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पांच लोग हैं तो 5, 6 होते तो 6/6, 7 होते तो 7, राइट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चल, याद हो गया सबका? सर वो समेशन के साइन के नीचे आई इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ये तुम लोग पढ़े होगे ना समेशन का, कि कहाँ से कहाँ Yes, तक sir. ऐड करते हैं, वही है। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN को हम लोग ऐसा लिख देते हैं ना। तो ये पहला हो गया अपना मीन वैल्यू। सेकेंड लिखो एब्सोल्यूट एरर। मतलब मैं तुमको अभी रैंडम चीज बता रहा हूँ, फिर उसके लिए क्वेश्चन कराऊंगा तो सब चीज कनेक्ट हो जाएगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the true value true value मतलब mean of the quantity, between the true value of the quantity and the individual measurements measurement value is called absolute error, ओके। एक मिनट ध्यान दो, मैं समझा देता हूँ फिर तुम लिखना। जैसे मान लो पहला जो स्टूडेंट था उसने क्या बताया डेटा A1, तो इसके लिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसको मैं डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉरी एब्सोल्यूट एरर जो होगा उसको मैं A1 से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड इट विल बी मॉड ऑफ A मीन माइनस A1। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना ज्यादा है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर, राइट? सिमिलरली मैं डेल्टा A2 जो सेकेंड स्टूडेंट का है उसके लिए क्या बोलूंगा, A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन। राइट? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो ठीक है सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। सर ये एब्सोल्यूट एरर कहाँ से आया? एब्सोल्यूट एरर मतलब कि एब्सोल्यूट एरर मतलब जो जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट लेंथ दिया 5 मीटर का और किसी ने मुझे बताया कि 5.12 सेंटीमीटर 5.12 मीटर है, इसका मतलब उसमें जो 0.12 का एक्स्ट्रा आया ना उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सर तो फिर मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है ना उसे हम टर्म्स में ही पॉइंट बना के लिखे या फिर कैसे? हाँ, मतलब सेकंड पॉइंट तुम लिख लो, ऐसा 5 टर्म है। पहला था मीन वैल्यू, सेकंड है एब्सोल्यूट एरर, ओके थर्ड सर। आएंगे फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। सर ये एब्सोल्यूट एरर में एन टर्म्स के ऊपर में नहीं आएगा ना? यानी एन टर्म्स में नहीं आएगा, मतलब हर टर्म का इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आएगा। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू से जो डिफरेंस है ना, हर एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू से, उसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ओके सर।
Done? No, sir. Yes, sir. Okay. जल्दी नोट करो, फिर मतलब 3-4 चीजें, फिर एक क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। हो गया? हो गया sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो। थर्ड, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। तो the arithmetic mean of all the absolute error दो, इसका क्या मतलब है? सारे एब्सोल्यूट एरर जो है उसका मीन लेना है। तो पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर मान लो डेल्टा A1 था, दूसरे वाले का डेल्टा A2, अभी जैसे पहले वाले स्लाइड में जो लिखा डेल्टा A1, दूसरे वाले का डेल्टा A2 एंड सो ऑन, और वैसे n ऑब्जर्वेशंस है तो बाई n कर दो। ये हो जाएगा फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है। राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. फोर्थ इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव सोचो क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, जो अपना ट्रू वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दिया। दिस इज रिलेटिव एरर, मतलब कितना एरर आ रहा है ओवरऑल। और लास्ट फिफ्थ, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, रिलेटिव पता है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? Into 100. इनटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। देखो ये सब टर्म ध्यान देना, क्योंकि हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को ना हमेशा डेल्टा ए मीन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करना, हम लोग डेल्टा ए मीन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन? Yes, sir. ओके, एक लास्ट पॉइंट फिर एक क्वेश्चन। अब देखो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? मीन, मीन क्या होता है? बेसिकली एवरेज वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। फिर हम लोग पढ़े एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर को हम लोग क्या डिफाइन किया? डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया, डेल्टा A1। ये होता है जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कितना डिफरेंस है। थर्ड हमने डिफाइन किया डेल्टा ए मीन, वो होता है कि जो एरर्स हैं, जो एरर आ रहा है सारे में, ये सारे एरर्स जो आ रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, उन सारे का जो एवरेज है, दैट इज फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव और परसेंटेज एरर तो सीख है, लोगों को ही पता है। तो अगर मान लो अब मैंने 5 स्टूडेंट से ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, अगर मैं छठे स्टूडेंट से ये एक्सपेरिमेंट कराता, छठे स्टूडेंट से, तो उसका जो वैल्यू आता ना, या फिर ऐसे पहले लिख लो फिर बताता हूँ। एनी मेजरमेंट of the physical quantity is likely to lie between, तो जो छठे स्टूडेंट से मेजर करवाता उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच का वो मुझे कुछ वैल्यू दे। नोट करना, यहाँ पर मैं लाइकली लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी के बीच में लाई करेगा, उसने मुझे झूठ बोल दिया, हो सकता है कुछ भी। तो ज्यादा चांस है कि अगर वो सही से किया है तो इसके बीच में ही लाई करेगा।
Fine. अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन तो तुमको समझ में आएगा। हो गया यहाँ तक? यस ओके। मैंने कुछ मतलब मैंने एक क्या किया कि कुछ स्टूडेंट को दिया, एक कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ था उसको वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो पहले स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया 10.01 मिलीलीटर, दूसरे ने रिपोर्ट किया 10.02 मिलीलीटर, तीसरे ने रिपोर्ट किया 9.98 मिलीलीटर, चौथे ने 9.99 मिलीलीटर और पांचवें स्टूडेंट ने बोला 10 मिलीलीटर। फाइंड फर्स्ट मीन वैल्यू, सेकेंड absolute error in all the experiment, in each data, absolute error in each data. Third, mean absolute error. Fourth, relative error. Fifth, percentage error. Sixth, if this experiment is repeated again, what is the most probable outcome? Yeah, what will be the range of most probable outcome? Will be the range of most probable outcome. Most probable outcome. Most probable क्या होगा, किस रेंज में लाई करेगा? सर आपने सेकंड में क्या लिखा है? Absolute error in each data. Absolute error in each data.
हो गया? एब्सोल्यूट एरर बस तुमको माइनस करना है, मीन वैल्यू है ना, उसमें से एब्सोल्यूट एरर के लिए बस तुम माइनस कर दो, ये है ए मीन माइनस A1 और उसका मॉड लेना है। ओके डन, फाइन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, मीन वैल्यू कितना आया? मीन वैल्यू क्या आया? 10.00 10 10.00। ठीक है, तो मीन वैल्यू हो गया 10.02 प्लस 10.01 प्लस 9.98 प्लस, इसको कितने लोगों ने ऐड किया है इन पांचों डेटा को? आर्यन, ओके। और कितने लोगों ने ऐड किया ये पांचों डेटा? मोहित ऐड किया? नहीं, देखो आर्यन, ऐड नहीं करना था यार। ये देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा तरीका देखेंगे। यहाँ 0.2 एक्स्ट्रा 10 से। सर नहीं ऐड किया मैंने। ओके ठीक है, यहाँ 0.02 एक्स्ट्रा है, यहाँ 0.02 कम है, यहाँ 10 से 50 एक्स्ट्रा है। है, यहाँ 10 से कम है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दिया ना, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि सारे 9-10 ही है, तो 50/5 दैट इज 10। नेक्स्ट था एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, तो डेल्टा A1 जो हो जाएगा वो 0.02, डेल्टा A2 0.01, डेल्टा A3 0.02, डेल्टा A4। राइट, सबका आ गया ये? यस। किसी का कोई गड़बड़ हुआ है? सही है ना? सी पार्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन, इन सबको ऐड करना है। सर वो बी वाला फर्स्ट और सेकंड पार्ट उल्टा होना चाहिए ना? मैंने डेटा क्या दिया था? अच्छा उल्टा दिया था, 10.01 और 10.02 दिया था। ओके, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी उस हिसाब से तो फिर 1 और 2 आ जाएगा, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाई 5 दैट इज 0.06224151 बाई 5 दैट इज 0.012। सही है सबका? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आया डेटा? नेक्स्ट हमसे पूछा था रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या आ गया? रिलेटिव 0.012 अपॉन 10, राइट, तो ये क्या आ जाएगा? 0.0012। सबको समझ में आ रहा है? परसेंटेज एरर के लिए क्या करें? इनटू 100 कर दें, तो परसेंटेज एरर हो गया 0.0012 इंटू 100 दैट इज 0.12%। और मोस्ट लाइकली कहाँ पर होगा एफ का पार्ट का आंसर? मोस्ट लाइकली क्या होगा? मोस्ट लाइकली हो जाएगा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, तो ये आ जाएगा ए मीन अपना 10 आया है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कितना आया था? डेल्टा ए मीन आया था 0.012, तो प्लस माइनस 0.012, राइट। से तो लास्ट वाले पार्ट का हो गया, आंसर हो गया 10 प्लस माइनस 0.012। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे? सर लास्ट पेज दिखाओ ना। हाँ।
हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब देखो, अब एरर जो होगा, जैसे मान लो मुझे वॉल्यूम मेजर करना है, सॉरी डेंसिटी मेजर करना है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान लो मास में भी एरर आ रहा है और वॉल्यूम में भी एरर आ रहा है, तो डेंसिटी में कितना एरर आएगा? तो ये सब चीज हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर पढ़ेंगे। या फिर मान लो ऐसा है कि ये तो हम लोग का डिवाइड वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कुछ चीज हो सकता है। जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास में भी हमने कुछ गलत मेजर किया, एक्सेलरेशन भी गलत मेजर किया, तो फोर्स गलत आ रहा होगा। सिमिलरली दो चीज को मुझे ऐड करना है, मैंने 10 ग्राम रखा, उसमें 15 ग्राम और ऐड किया, तो हो सकता है 10 में भी एरर हो, 15 में भी एरर हो। तो ये सब चीज वाला जो होगा फाइनल रिजल्ट में, उसको हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। पहला पार्ट एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। मतलब अगर दो क्वांटिटी को मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें जो एरर आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे मान लो तुम कोई क्वांटिटी मेजर किए ए, ये ध्यान से सुनना। अगर हमने कोई क्वांटिटी मेजर किया ए, मान लो मास मेजर किया, तो मास का कुछ हम लोग बोलेंगे अप्रोक्सीमेट डेटा, और उसमें कुछ एरर होगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? तो मैंने ए अप्रोक्सीमेट डेटा लिखा है और डेल्टा ए थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे हो सकता है वो। सिमिलरली बी हमने मेजर किया, बी भी हम लोग ऐसा लिख दिए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये फील आया क्या दोनों? ए क्या होगा, बी क्या होगा? यस सर। फील आ रहा है ना? मान लो तुम इसका लेंथ मेजर कर रहे हो, इस स्केल का, इस लाइन का, यूजिंग मेन स्केल, तो मान लो तुम ऐसा लिख सकते हो ना 5.6 सेंटीमीटर, लेकिन इसके ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना, तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो आइदर 5.5 से 5.7 के बीच में उसका आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है ये मुझे नहीं पता। तो वैसे ही मैं ए और बी में भी अप्रॉक्स 5.6 है, 5.6 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसी तरह ए और बी लिखा हूं मैं। अब मान लो हमको एक क्वांटिटी है z मेजर करना है, z इज a प्लस बी। z जो है वो a प्लस बी होता है, मतलब मान लो दोनों मास को ऐड करके मुझे बताना है, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? z में भी कुछ एरर होगा, वो क्या होगा? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट? यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। तो ये जो z है, ये z तो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, z जो होगा वो a प्लस बी होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि प्लस माइनस डेल्टा z जो होगा वो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये होगा। और हम लोग बोलेंगे कि एरर जो होगा मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सर लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट लाइन? लास्ट लिखा है प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, राइट? यस सर। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन तुम्हारा क्या पूछेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो। ओके, देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा।
कि मान लो तुम्हारा ए दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.05, बी दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.04, फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा? तो जब तुम्हारा ऐसा है ना, देखो यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, इन दोनों डेटा को डायरेक्टली ऐड कर दो, 5 + 4 9, और ये दोनों भी डायरेक्टली ऐड होता है, प्लस माइनस 0.09। सीधा 5 + 4 करना है, और उधर एरर इज ऑलवेज एडेड। एरर हमेशा ऐड होता है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एरर इज ऑलवेज एडेड, नोट करके लिख सकते हो। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। सर एक और क्वेश्चन, मान लो ए यही है 5 मतलब a माइनस b पूछा होता तो -1 प्लस माइनस 0.9 ही होता। हाँ 0.09, वही मैं पूछ रहा हूँ अभी। अगर तुमसे a माइनस बी पूछा तो आंसर क्या आएगा? तो इन दोनों को a माइनस बी पूछा है ना, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 माइनस 4 1 हो गया, और एरर को हम लोग ऐड ही करेंगे 0.09, 1 प्लस माइनस 0.09। कोई इसका बता सकता है कि ये सही है या गलत है? देखो इसका क्या मतलब है, ये जो हम लोग लिखे 1 प्लस माइनस 0.09, इसका क्या मतलब है? a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1.09 मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0.91। कोई दिक्कत? अब इसका देखो, मैक्सिमम हो सकता है 5.05, मिनिमम हो सकता है 4.95। इसका मैक्सिमम हो सकता है 4.04, मिनिमम हो सकता है 3.96। तो जब तुम माइनस करोगे तो 5.05 में से जब तुम 4.054 माइनस करो तो क्या आएगा आंसर? 5.05 में से 4.04 माइनस करो, क्या आ रहा है? 1.01 आया। आया नहीं आया? तो 1.01 देखो क्या इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा है। फिर अगर 5.05 में से 3.96 माइनस करो, देखो क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, 5.05 माइनस 3.96, वो भी कर रहा है, 1.09 आ जाएगा। सिमिलरली अब इन दोनों को माइनस करके देखो, 4.95 और 4.04, तो ये आ जाएगा 0.91, तो ये भी लाई कर रहा है, और ये वाला केस भी लाई कर रहा है। तो इस रेंज में हम लोग एरर को हमेशा ऐड करेंगे, तो मेरा पॉसिबल इसके बीच में ही आएगा। तुम कोई भी करो, इसके बीच में ही आएगा। राइट? फील आया अभी सबको? यस सर। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नोट करना है या हो गया? हो गया सर। हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। a is 10 plus minus 0.012, b is
6 plus minus 0.003. Find a plus b and a minus b. ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? 10 plus 6 16 plus minus 0.015 और दूसरे वाले का हो जाएगा 4 plus minus 0.015. यस ठीक है, इस बार अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था ना तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर पे बेस, तो वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे और वही क्वेश्चन तुम लोग को मैं दूंगा करने को. मतलब ऐसा कुछ था, जो मैं तुमको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, जो लोग नीट के लिए हैं. नीट का कोई है यहाँ पे? यस सर मैं हूँ निरंजन. ओके, तो मैं तुमको बता रहा हूँ इस चैप्टर पे क्या क्वेश्चन पूछा था. इस चैप्टर पे क्वेश्चन आया था 9.99 माइनस 0.0099. ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसको कैसे माइनस करते हैं. ओके सर. बस इतना क्वेश्चन था कि ये माइनस ये क्या होता है. और इस चैप्टर पे हाँ और एक दो क्वेश्चन जो था जो तुम लोग पढ़ चुके हो, उसमें ऐसा था कि एक बॉल को हम लोग नीचे फेंके हैं 20 से और एक ग्राउंड को अगर हिट कर रहा है कहाँ गया, शायद 30 से था. हाँ, अगर ग्राउंड को ये हिट करता है 80 से तो बताना है कितने हाइट से फेंके थे. ये क्वेश्चन पूछा था, तो पेपर आसान था इस बार का ओवरऑल. ठीक है, चलो फिर मतलब किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है? नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू. वेलकम, Bye, बाय sir. बाय. थैंक यू सर. बाय सर. वेलकम, बाय. बाय सर.